बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उम्मे रुबाब और आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासतदानों के एहतसाब से जिनका एहतसाब हो रहा है वो तो खुश नहीं है, लेकिन आवाम इस एहतसाब के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? आवाम की राय जानने के लिए जब हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया तो पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की आवाम क्या राय रखती है ये देखते हैं, फिर इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। जब तक हमारी मुल्क को कौम का लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में वापस नहीं आ जाता तब तक इस एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या सज़ा है? 2 महीने जेल, फिर घर, फिर जेल, फिर घर। वो वाला साहब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सबका एहतसाब हो रहा है और एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाए। करप्ट लोगों को हमने जेलों में ना डाला, इस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। पाकिस्तान में एहतसाब का मौसम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस इशू पर इंतखाब भी जीता है। अगरचे उन्होंने बहुत सारे दीगर इशूज़ भी आवाम के सामने रखे, लेकिन एहतसाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक कोर इशू था जिसकी बुनियाद पर उसने वोट हासिल किए। इस वक्त नैब भी सरगर्म है, अदालतें भी एहतसाब पर तवज्जो किए हुए हैं और दीगर इदारे भी अपनी अपनी जगह एहतसाब का काम कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि फवारा चौक है राजा बाज़ार का। तो आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि एहतसाब के हवाले से आम आदमी क्या सोच रहा है। ये बताइए कि मुल्क में जो एहतसाब चल रहा है कैसा है? ठीक चल रहा है? नहीं ठीक चल रहा। क्यों? ये एक तरफा है। एक तरफा है। क्या होना चाहिए? ये एहतसाब जो होता है ना, ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। दूसरी तरफ से किसका होना चाहिए? हुकूमत का खुद भी एहतसाब होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बताया कि मुल्क में एहतसाब चल रहा है, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है, होना चाहिए। और बड़े बड़े लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल आगे लाना चाहिए, पता चले उनके करप्शन किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो लोग, मुल्क को नुकसान पहुंचा। तो हो रहा, कह रहे हैं कि जनाब एक तरफा है। नहीं, गलत बात है। जो ये बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। हर चीज़ सबके सामने। आजकल कौन सा बंदा है जिसको पता नहीं है किसी चीज़ का? यार आजकल नेट है, इंटरनेट है, मीडिया है, हर चीज़ आपने सामने है बंदों के। आजकल हो ही नहीं सकता कोई बंदा कहे कि ये काम गलत हो रहा है। एहतसाब ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, एक तरफ है। ये दोनों तरफ से एहतसाब नहीं हो रहा। उनका जो है ना, आदम खान स्वाति, वो जहांगीर तरीन है, हलीम खान है, बड़े बड़े अरबों खरबों के उन्होंने बाहर जताते बनाई, हलीमा बाजी ने बनाई हुई है। ये एहतसाब नहीं है। एहतसाब सिर्फ इनमें नज़र आ रहा है, शहबाज शरीफ में, नवाज शरीफ में, जरदारी में। चलो एहतसाब करें, लेकिन एक तरफा नहीं, दो तरफा करें। क्यों जी, आपकी क्या राय है? एहतसाब बिल्कुल राइट जा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन जा रहे हैं। अब ये हलीम खान या जैदी या इमरान खान साहब की सिलसिले का नाम ले रहे हैं, वो कभी किसी गवर्नमेंट उसमें रहा है? कभी नहीं रहा। या कोई कमिश्नर या कोई CSP अफसर या कहीं लगा। ये करप्शन के बेताज बादशाह है। नवाज शरीफ और जरदारी को तो मैं खुद कहता हूँ इनको फ़ौरन अरेस्ट कर गए, इनकी जायदाद जब्त कर गए। इमरान खान को इनको बंद करना चाहिए। माशाल्लाह सर, एहतसाब तो मैं बताऊँ इमरान खान को, इसको 100 साल ज़िंदगी, अगले 5 साल भी ये आए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक हो रहा है सर, ठीक चाहिए, बिल्कुल ठीक हो रहा है इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। लोग कह रहे हैं एक तरफा है। नहीं, एक तरफा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा अच्छे चलते हैं इमरान खान, हमारे लिए सही है। A1 बंद है, चीज़ें बड़ा बड़ा चोर है, ये पकड़ जाते ना, गरीब आवाम सही हो जाएगा। आपकी क्या राय है? तो साहब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ज़बरदस्त चलते। अच्छा चलते। लेकिन आप देखें ना, सारी खराबियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी में है, PTI में कोई खराबी नहीं है। नहीं, कोई खराबी नहीं है। PTI में खराबी होता ना, क्यों ऐसे काम करता वो? आपके ख्याल में जिनको सजाएं हो रही हैं ठीक हो? बिल्कुल, और चोर थे ना, ऐसा अकदार किधर ले गया? माल सारा नहीं ले गया बार, वो चोर बार सारा दूध के बच्चे करोड़पति बन गया। हाँ, हमारा जिंदगी सारा उधर गुजर गया, हमने कोई मकान भी अपना नहीं बनाया। ये कह रहे हैं हमने तो मकान भी नहीं बनाया और बड़े लोगों के बच्चे दूध पीते हुए बड़े बड़े बन गए। इमरान खान जो है ना वो बहुत ग्रेट बंदा है और जो है ना बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ रहा है। जब तक हमारी मुल्क को कौम का लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में वापस नहीं आ जाता तब तक इस एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एहतसाब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? एहतसाब ठीक हो रहा है। ठीक हो,
बिल्कुल ठीक हो रहा है। एहतसाब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला लोग सब्र करें, आगे चल कर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर इमरान खान ने जिम्मेवारी लिया किसी बात की तो वो पूरा उतरेगा अपने म्यार पे। सही एहतसाब हो रहा है जी, बिल्कुल सही हो रहा है। इससे बेहतर और इससे बदतर होना चाहिए इन चोरों के साथ। 30 सालों में इन्होंने क्या किया हमारे साथ? साहब तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है और छोटे लेवल पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये छप्पड़ इन्होंने उतारे हैं ना, ये गैर कानूनी है, इनको थोड़ा सा देना चाहिए, नीचे से साफ होना चाहिए। हमारा जो छोटा महकमा है ना, एक होता है मतलब ऊपर की हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, फिर ज़िला हुकूमत, ज़िला हुकूमत जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। बड़ी दिलचस्प बात की है कि एहतसाब ऊपर की सतह पर तो हो रहा है, साबिक वज़ीर आज़म को पकड़ा जा रहा है, साबिक सदर पे मुकदमात कायम हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करप्शन तो नीचे की सतह पे पाई जा रही है, वहाँ फिलहाल एहतसाब नहीं हो रहा। आपके ख्याल में एहतसाब ठीक हो रहा है जी? बिल्कुल ठीक हो रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल हो रहा है, सियासी हो रहा है एहतसाब, इंतकामी कार्रवाई। जो इन्होंने काम किए हैं वो सामने तो आएंगे ना। एक बंदे को 2 महीने होगी, फिर 4 महीने के बाद फिर उनको रिलीफ मिल जाएगा, फिर इस तरह ही निज़ाम चलता रहेगा। ये तो फिर कानूनी तरीका कार है। सज़ा फिर नवाज शरीफ को भी सजा हो चुकी है। सर ये क्या सज़ा है? 2 महीने जेल, फिर घर, फिर जेल, फिर घर, फिर इसी तरह एहतसाब ख़त्म हो जाएगा। आपके ख्याल में एहतसाब की रफ्तार सुस्त है? सुस्त नहीं है, मुझे सज़ा मिले ना किसी बंदे को, तो बंदे को पता चले यार इसको सज़ा मिली है, एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। ये तो कोई बात नहीं है कि 2 महीने इधर 3 महीने घर में, उसी के साथ ही डिले करेगा, बाद में वही चीज़ हो जाएगी। सर तो हमारे कानूनी मजबूरियां हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात की है कि हमारे कानूनी निज़ाम में एहतसाब जब होता है तो बेशुमार रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे बज़ाहिर पहले तो लगता है कि बंदा पकड़ा गया और फिर लगता है कि बंदा छूट गया। बहरहाल ये निज़ाम की कमज़ोरी कह लें, कानून की मजबूरी कह लें। साहब अल्लाह का शुक्र है, सब चोरों को घसीटेंगे इंशाल्लाह। खान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक तरफा हो रहा है एहतसाब। कोई एक तरफा नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह अगली बारी जरदारी की है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ बहुत लूटा इन्होंने, बारी लगा रहे हैं। तो आपके ख्याल में ठीक है? बिल्कुल ठीक। क्यों सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल भाईजान सही हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं एक तरफा हो रहा है बात। नहीं एक ही तरफ किधर है, बिल्कुल सही हो रहे हैं। गरीबों लोगों का माल लूटा है। हाँ सही होना चाहिए, सही ठीक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में एहतसाब हो रहा है, आपको इस एहतसाबी अमल पे एतमाद है? ये बिल्कुल ये एतमाद है, क्यों नहीं एतमाद? ठीक है, एहतसाब हो तो सब के लिए हो ना। ये क्या है एहतसाब जरदारी नवाज शरीफ के लिए खाली जी? पीटीआई तो अभी हुकूमत में आई है। अभी क्या आई है जी, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। बनी गाला में जो महल बनाए हुए हैं, जो दाएं बाएं उसके हैं, जो वो भी करप्ट लोग ही हैं ना। कोई नून से गया, कोई पीपी से गया, उनका भी एहतसाब हो ना। उसके साथ क्यों रखा हुआ है उन्होंने? ऐसा हो रहा है एहतसाब पाकिस्तान में? ये एहतसाब बिल्कुल ठीक हो रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब ये एहतसाब शुरू हुआ है, बड़े बड़े मगरमच्छों की चीखें निकल रही हैं। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला वज़ीर आज़म को इतनी हिम्मत और ताकत दे, पाकिस्तान से एक दफ़ा गंद साफ हो। एहतसाब ठीक हो रहा है, बड़े लोगों को पकड़े हुए, ये लोग जो चोर है वो पकड़े उनको, लेकिन गरीबों को तो नहीं तंग करना, कम से कम खाना तो खाए ना। हमें किसी पर कीचड़ उठाने का मकसद नहीं है, ठीक है ना। अवाम को वो आदमी चाहिए जो अवाम का मुल्क का खैर ख्वाह हो। एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी का कोई बाप हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, एहतसाब हर किसी का होना चाहिए। आपकी क्या राय है, एहतसाब ठीक हो रहा है? अभी तक तो खैर उनका एहतसाब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब 5 साल जब इनके पूरे होंगे तो फिर वो इनके एहतसाब करेंगे, फिर देखेंगे कि आया इनका क्या लगेगा। अभी फिलहाल उन्हीं के खिलाफ ये बाकी ठीक कर रहे हैं। एहतसाब ठीक? बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तरफा हो रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी का तरफ हो रहा है, कोई एक तरफा नहीं है। 50 साल से लूट रहे हैं, तो आज एहतसाब के नाम पे आज एहतसाब हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। ये दुकानदार है, ये अपना प्रॉफिट तो पूरा ले रहे हैं। महंगाई इन लोगों ने की हुई है, हुकूमत बदनाम है, स्टोर हर चीज़ इन्होंने। ख्याल में एहतसाब ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी, आप क्या कहते हैं, एहतसाब ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो रहा है, होना चाहिए। पिछली हुकूमतों की वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। अभी 70 साल का गंद है, निकलते निकलते टाइम लगेगा। तो ये जो एहतसाब के बारे में लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ हमारा ही कर रहे हैं, अपना तो करते नहीं है किसी और का। सबका हो रहा है जी, सबका एहतसाब हो रहा है और एहतसाब होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा, इंसाफ बिल्कुल नहीं हो रहा। एहतसाब जो होना चाहिए सबका होना चाहिए, सबको एक ही पलड़े में रखना चाहिए। आपके ख्याल में एहतसाब ठीक हो रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक हो रहा है जी। अच्छा, बेशक। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनाब एक तरफा हो। लोग बेशक है ना, लोगों के कहने से तो नहीं होता है ना। हर वक्त कोई ना कोई इसी तरह कहता ही रहेगा कि कोई कहेगा सही हो रहा है, कोई कहेगा नहीं सही हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ कि सही हो रहा है। आपको लग रहा है ठीक? बिल्कुल एहतसाब बिल्कुल ठीक है। हम लोग को बिल्कुल दुआलिया निकाल दिया है इन्होंने, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की। पाकिस्तान में एहतसाब ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं सियासी हो रहा है जी। थोड़ा टाइम दे ना इनको। थोड़ा साल में ठीक? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में एहतसाब ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा जी। बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं, ये सियासत
हो रही है, एहतसाब नहीं हो गलत कहते हैं जो इमरान साहब कर रहे हैं या एहतसाब वाले कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर जस्टिस साहब ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक बात है। चले जनाब, अब चलते हैं और यहाँ से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाकर भी जानने बूझने की कोशिश करते हैं कि लोगों की एहतसाबी अमल के बारे में राय क्या है। सवाल है एहतसाब के बारे में और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, तो आइए ज़रा यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। पाकिस्तान में एहतसाब ठीक हो रहा है? सर ठीक ही हो रहा है, बिल्कुल ये ठीक। जो कह रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये सियासी तौर पे हो रहा है एहतसाब, सिर्फ एक ही पार्टी का हो रहा है, बाकियों का क्यों नहीं हो रहा? सर ये जो कसूरवार है, जिसकी गलती है उसको तो भुगतना है, जो गलती नहीं करता उसको कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं। आपके ख्याल में ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो ज़ाहिर बात है गलत है। गलत को गलत को बोलें और सही को सही बोलें। ये बड़ी दिलचस्प बात की इन्होंने। ये कह रहे हैं कि जनाब जिसने गलती किया उसी का एहतसाब होगा, जिसने नहीं किया उसका कैसे एहतसाब करें? आपके ख्याल में एहतसाब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है या नहीं? ठीक चल रहा है, होना चल- चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं भी हूँ तो मेरा भी होना चाहिए, ये नहीं कोई एक का होना चाहिए। आप मौजूदा एहतसाब की रफ्तार से मुतमिन हैं? मुतमिन है, बिल्कुल मुतमिन है। आप मुतमिन? नहीं तेज़ होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ये आप कह रहे हैं ना कि मतलब पार्टियों का हो रहा है, तो उन्होंने ही सब, लोग कह रहे हैं ना, उन्होंने ही सब कुछ किया ना। पहले तो वो भुगत के गए ना, उनको पकड़ेंगे तो आगे इबरत होगी ना। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान में एहतसाब ठीक हो रहा है? एहतसाब यूँ कह सकते हैं कि सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। अच्छा, प्योरली जो है एहतसाब जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन एक बात है ना कि जाहिर है उन्हीं का होगा जो पहले हुकूमतों में रहे हैं, जो हुकूमत में अब आए उनका एहतसाब तो नहीं हो सकता ना। जो इनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये तो बड़े पुराने हुकूमत में थे, मुशर्रफ दौर से लेके आ रहे हैं हुकूमत, उनका तो होना चाहिए। उनका तो होना चाहिए। यही लोग हैं ना, चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं, पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं, फिर वही लोग। तो आपके ख्याल में एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा? अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। आपके ख्याल में पाकिस्तान में एहतसाब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, अक्रॉस द बोर्ड है? असल में मसला ये है ना भाईजान के एहतसाब का भी पता नहीं चल रहा है यार। एहतसाब अगर हमारे सामने लाइव बता रहे हों यार तो तब पता चले। लेकिन आपके ख्याल में एहतसाब ठीक हो रहा है, रफ्तार ठीक है? वहाँ ये ठीक है। इमरान खान साहब अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करें इंशाल्लाह ताला, जो है ना वो पॉजिटिव। लोग ये कह रहे हैं दोस्त कि जनाब एहतसाब जो है वो बड़ा सिलेक्टिव हो रहा है, कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ को छोड़ा जा रहा सर देखे ना, ये तो तकलीफ पे डिपेंड करता है ना, जिन लोगों को तकलीफ होगी वो इसी तरह कहेंगे कि कुछ लोगों का हो रहा है, जो है चुने गिने चुने लोग हैं। जिनका हो रहा है वो परेशान होंगे। हाँ जी जनाब, जिनका नहीं हो रहा वो खुश होंगे। यही बात है ना सर। ये एक तरफा एहतसाब हो रहा है भाई। अच्छा, हाँ जी। मतलब और किसका होना चाहिए? पीपल्स पार्टी का भी हो रहा है, PMLN का, यही तो हुकूमत में थे। ये हुकूमत में बिल्कुल थे, उनकी कारकर्दगी भी देखनी चाहिए कि उन्होंने किया क्या है। ड्रामा ही हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे को बस। जी जी, वो जिनका हो रहा है वो तो बेचारे परेशान है, वो तो कहते हैं जनाब हमसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जितना उन्होंने जुल्म किया उसके बराबर तो उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है उसके हिसाब से। देखें जी, हमारी नाक़िस अकल तो ये कह रही है कि ये एहतसाब ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक नहीं हो, क्या वजह? वजह यही है कि एहतसाब इस तरीके से, ये मेरी अपनी सोच है कि एहतसाब इस तरीके से नहीं हुआ करता। अगर एहतसाब हुआ है, कोई उसके ऊपर लागू हुआ है, तो जो मुझ पर अगर कोई जुर्म आयद होता है, मैंने कोई चोरी डकैती की है, कोई फ्रॉड किया है, वो साबित हो गया है, तो ज़ाहिरी बात है वो मुझे बख्शेंगे तो नहीं ना, मुझसे रिसीव तो करेंगे ना, वसूल तो करेंगे ना, जुर्माना लगाएं या ना लगाएं, मुझसे रिसीव ज़रूर करेंगे वो, कि पहले वो जो हमारा चोरी किया हुआ माल है वो रखें, बाद में आप उसके ऊपर जुर्माना दें। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। आपकी क्या राय है सर? कोई राय नहीं है सर। साहब ठीक हो रहा नहीं हो रहा? कोई नहीं ठीक हो रहा। ठीक नहीं हो रहा, क्यों, क्या वजह? अपना खुशहाली भी आनी चाहिए ना एहतसाब के नाल कि ताकि जड़ा कर्जा देना असी वो कर्जा लाना चाहिए, जिन्हों ने लुटिया उन्होंने को साबित हो गया तो उन्होंने को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं ना भी एक नू अंदर देता तो बस ठीक है, मुक गया काम, वो को ना कोई लिया ना कोई दिता ना कोई फायदा, जड़ा लुटिया वो तो गया। आप क्या कहते हैं? आप कहते बिल्कुल राइट हो रहा है, और चोर हो उसको पकड़ना चाहिए। मुल्क का पट्टा बैठ गया, इसीलिए ये सब होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ एक ही पार्टी का होता है। ईमानदारी से होना चाहिए, बस ये कहते हैं कि ईमानदारी से किसी पार्टी की बात नहीं हो, जो चोर उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो रहा, होना चाहिए ना हर बंदे के साथ।
अपने आप के साथ, फिर उसके बाद अपने घर के फैमिली जितना भी है चोर, मुल्क के महकमे के जो चोर हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए। हाल में एहतसाब ठीक बिल्कुल सही हो रहा है। एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मगर एहतसाब होना चाहिए। इससे हर गरीब को, हर बंदे को फ़ायदा मिलना चाहिए। आप बाकी माजी में भी देख लें, काफ़ी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने एहतसाब किया है। वो जो मुखालिफ पार्टी होती हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे PTI हो या और कोई हो, पीपल पार्टी हो, कर देते हैं एहतसाब करना शुरू, उनको परेशान कर देते हैं। मगर एहतसाब ऐसा होना चाहिए, इससे तो कुछ किसी को, गरीब को नहीं मिलने वाला। आपकी क्या राय है एहतसाब के बारे में? एहतसाब बिल्कुल ठीक हो रहा है। सिर्फ एक मसला है उसमें यह है कि जो टाइम लगा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इनको चाहिए कि जल्दी जल्दी करें ताकि कुछ पैसे मिले पाकिस्तान को। अपील पे अपील दे रहे हैं, फिर मतलब कानूनी निज़ाम है ना हमारा, क्या करें? कानूनी निज़ाम है, लेकिन कुछ शेखों वाला निज़ाम कर ले ताकि बंद करके डायरेक्ट उनके साथ डील मारे, कुछ पैसे निकाले, फिर कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान का। वैसे जेलों में रखेंगे, फिर प्रोटोकॉल लेंगे, जेल में प्रोटोकॉल लेंगे और खर्चा करवाएंगे। एहतसाब ठीक हो रहा है पाकिस्तान? होना चाहिए जी, अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अब जो कह रहे हैं ना कि एहतसाब दो पार्टियों के हो रहे हैं, दो पार्टियों की तो हुकूमत रही है, और किसका होना चाहिए? मेरा और आपका तो नहीं होना। ये आपने देखी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोग एहतसाब के अमल के बारे में क्या सोच रहे हैं। खैर, यहाँ से चलते हैं यही सवाल लेके लाहौर में, और वहाँ जाकर लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। खबर की दुनिया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में आगे बढ़ रहा है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने पिंडी और इस्लामाबाद में लोगों से बात की, और अब हम मौजूद हैं लाहौर में। तो आइए ज़रा यहाँ पर भी बात करके देखते हैं। दोस्त, क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल जारी है ये ठीक है? कह सकते हैं कि 70% तक तो मुझे कोई सीख नज़र नहीं आ रहा। मगर देखा जाए तो उनकी अपनी पार्टीज़ में जो है उनका तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो मेरी मुखालिफ पार्टी थी उनको ही चुने जा रहे हैं। एहतसाब के बारे में कि मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में ठीक है? परफेक्ट नहीं है, कम से कम हो तो रहा है। पहले तो एहतसाब का नाम ही नहीं था इस मुल्क के अंदर जो, अब कम से कम कुछ ना कुछ हो तो रहा है, और होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। आपके ख्याल में ठीक हो जाएगा? बेहतर होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा जी। यानी अभी आप मुतमईन हैं इस? काफ़ी हद तक। आपकी क्या राय है जी, एहतसाब मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में आगे बढ़ रहा है या नहीं? बढ़ भी रहा है और इसको होना भी चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये हमारा हक है। बार में खबर है कि जी वो अपोजिशन फिर मिल गई। ओ भाई खुदाया, 40 साल से मिली हुई है, वो क्या हो गया है? वो यार जो आया उसके लिए दुआ करो और कोशिश करो कि वो अच्छे काम करता जाए और हम किसी पटरी पे चढ़ जाए। बात ये है ना कि लोग ये कहते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब एहतसाब ठीक नहीं हो रहा, ये अपनों को छोड़ रहे हैं, दूसरों को पकड़ रहे हैं। वो सिर्फ वो हैं जो दिहाड़ीबाज हैं, जिन्होंने चोरी की भी है। अच्छा, जो चोर नहीं है वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि चोर को पकड़ो, दैट्स ऑल। आपके ख्याल में एहतसाब का अमल ठीक है? हाँ इंशाल्लाह, और चलना चाहिए। आपके ख्याल में एहतसाब का अमल ठीक आगे बढ़ रहा है, मुनसिफाना शफाफ है या नहीं? बिल्कुल ठीक आगे बढ़ रहा है भाईजान, बिल्कुल शफाफ, नीट एंड क्लीन है, होना चाहिए साहब। हाँ जी, आपको क्या लगता है? हम तो इस चीज़ से बहुत एग्री करते हैं, ये तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल जारी है इस वक्त, ये मुनसिफाना और शफाफ है? नहीं, मुनसिफाना और शफाफ नहीं है। अच्छा सर, ये तो इंतकामी सियासत हो रही है। सियासत वो होनी चाहिए जो हो रहा है। कुछ लोगों का एहतसाब हो रहा है और बाकी लोगों को फ्री छोड़ा हुआ है। एहतसाब हरबा है, होना चाहिए, लेकिन फिर सबको होना चाहिए जितने भी। आपके ख्याल में कहाँ खराबी? अब ज़ाहिर लोग ये कहते हैं कि जनाब जिन्होंने खराबी की उन्हें पकड़ा जाएगा, अब हर किसी को तो नहीं पकड़ सकते। सर, खराबी तो जो PTI में बैठे हुए उन लोगों ने भी की हुई है, और पता है सबको। जो उनमें भी नाम लेने की अलीम खान साहब हैं या काफ लीग से जो उनके कायद हैं, वो सब इन्वॉल्व हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आपके ख्याल में कैसा चल रहा है पाकिस्तान में एहतसाब का अमल, मुनसिफाना और शफाफ है या नहीं? नॉट एट ऑल। अच्छा, मर्ज़ी का एहतसाब हो रहा है। एहतसाब अगर करना है तो आपके परवेज़ खटक पे केसेस हैं, अलीम खान पे केसेस हैं, वो आपके राइट और लेफ़्ट बैठे हुए हैं, और सिर्फ अपोजिशन को ही, चाहे वो नून लीग है चाहे वो पीपल्स पार्टी, आप उसको एहतसाब का निशाना बना रहे हैं। तो अगर तो एहतसाब तो वो तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। क्या कहते हैं? ये भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। बिल्कुल, एहतसाब के अमल पे आपको एतमाद नहीं? नहीं, कोई एतमाद नहीं है हमें। मेरा ख्याल है एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन जैसा कि है कि
کو बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ें और उनसे कुछ निकलवाएं। इस तरह का सिलसिला हमारे ज़हन में डाला गया कि ये मुल्क जैसे करप्शन के बगैर चल ही नहीं सकता। तो ये अब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब जिस डगर पे चल पड़े एक काम या तो नहीं करना था, अगर करना है तो उसे पूरा करें। आपने अगर एहतसाब करना है तो आप मंसूबों का करें, आप शख्सियात का एहतसाब ना करें। ये बहुत ही दिलचस्प बात की हमारे दोस्त ने। ये कह रहे हैं कि एहतसाब के लिए किसी शख्स का नाम ज़रूरी नहीं है, कोई मंसूबा आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पे ऑरेंज ट्रेन में एहतसाब करना है तो ऑरेंज ट्रेन का ऑडिट करें, इसमें जो मुलव्वस है उसको पकड़ लें। या इसी तरह अगर मोटरवे के बारे में ये तासुर है कि इसमें कभी किसी वक्त किसी ने पैसे लिए थे तो उसको ऑडिट करें, उस मंसूबे के नाम पे एहतसाब शुरू करें, फिर उसमें अगर कोई ज़िम्मेदार है तो उसको पकड़ें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया हमारे दोस्त हैं। तो हम एक बाशऊर मुल्क है, बाशऊर कौम है, पढ़े लिखे हैं। इन लोगों की इजाज़तदारी थी। कभी ऐसा है कि आजकल में कोई बेहतरी नज़र आ जाएगी, सडन ऐसा होता है कि नहीं हुआ ही, इतने अरसे में हुआ ही कुछ नहीं। कोई एहतसाब नहीं हो रहा है जनाब। अच्छा, तो कैसे होना चाहिए एहतसाब? ये वे कि जेड़ा मुजरम है ना जी, उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा तो मिल रही है लोगों को? कोई भी नहीं मिल रही। उत्थे ही है जनाब, सुकून भी, आराम भी, सारियां सहूलतां। यहाँ तो इन्हां सहूलतां नूं मतलब फर्क कर दिओ। जिवें आम लोग ने जिन्हां नूं कैदियां नूं मिलदी है सज़ा, सहूलतां नहीं मिलदियां, फिर मज़ा। पाकिस्तान में जो एहतसाब का प्रोसेस है ये मुनसिफाना और शफाफ है या नहीं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल है, शफाफ है। ये नया नया ना, अभी लोग यहाँ पे आदी नहीं हुए। एहतसाब के नाम से लोग तो दूर भागते थे, कागजी था, अब अमली तौर पे शुरू हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके साथ यूज्ड टू हो जाएंगे। ये बताओ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो एहतसाब है ये ठीक जा रहा है या नहीं? मेरे ख्याल में तो ठीक जा रहा है। लेकिन यार लोग कहते हैं कि जनाब ठीक नहीं जा रहा, ये एक ही पार्टी का हो रहा है, ये दो पार्टियों का हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा। लोग तो बहुत कुछ कहते थे पहले भी, अभी कुछ भी नहीं कहते। तो आपके ख्याल में ठीक है ये? मेरे ख्याल में ठीक हो रहा है। कैसे लग रहा है आपको एहतसाब का अमल पाकिस्तान में, ये मुनसिफाना और शफाफ है या नहीं? मेरे हिसाब से कम हो रहा है, अभी ज़्यादा सख्त होना चाहिए। आपके ख्याल में अभी मज़ीद? बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। उसकी रीज़न है ना सर कि अभी हम मतलब मैं 30 में हूँ, भाई 30 में है, तो हमने 30 साल ज़िंदगी गुजारे हैं। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, उनका पैसा ये खा गए हैं। 10 साल तो ये कंटिन्यू इस पंजाब में रहे हैं ना, तो वही चीज़ जहाँ 10 साल पहले था, मतलब कुछ तो चेंज होता नहीं हुआ। मैं अभी खान साहब की गवर्नमेंट से तो सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन एहतसाब और ज़्यादा टाइट होना चाहिए। एहतसाब करना तो सऊदीया जैसा करें फिर। अच्छा, हाँ जी, हम तो ऐसे ही चाहते हैं। गरीब के साथ होता है तो वो फौरी, अगर इशारा काट दिया तो 200 पड़ गया। अमीर के साथ हो तो फिर तरीके पड़ती, घर से खाने आते, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। वो पकड़ा था ना सुलेमान बिन वलीद ने, मोहम्मद बिन सलमान, हाँ, उन्होंने पकड़ा था तो उन्होंने सारे पैसे निकलवाने के बाद उल्टा से सीधा किया था। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, यानी पैसा आना चाहिए? पैसा नहीं, पैसे ने एहतसाब होना चाहिए। पैसे का क्या मेयार बना दिया? पैसा मेयार नहीं है। एहतसाब होता कानून। लेकिन अभी आप एहतसाब देख नहीं रहे, हो रहा है भाई, देख रहे हैं हम। ये जो तारीखें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इतना लॉन्ग हो गया, 20 साल 30 साल हो गए, एहतसाब ही हो रहा है, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। बड़ी दिलचस्प बात है। ये कह रहे हैं कि जनाब एहतसाब जो है वो होना चाहिए, सबका होना चाहिए और तेज़ भी होना चाहिए, और पैसा भी आना चाहिए। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में सब लोगों को पकड़ के एक होटल में बंद किया और उन्हें कहा कि पैसे देंगे तो जान छूटेगी, तो ये कह रहे हैं इसी तरह सीधा करें। आपको क्या लग रहा है सर? मेरे हिसाब से तो बस ठीक है, जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता जाएगा। हर ईंट लूज़ होगी, हर ईंट लूज़ होगी। हाँ जी, हर ईंट गिरेगी, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर से शुरू नहीं करेंगे नीचे तक कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर से तो शुरू किया, बड़े बड़े लोगों को तो पकड़ा से शुरू, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान में एहतसाब के अमल के हवाले से सारी सियासी जमातें कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ रखती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस मुल्क के लोग क्या समझते हैं। ये हमने आपको दिखाया। ये सवाल लेके हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद भी गए और लाहौर के लोगों के सामने ये सवाल रखा, तो उसके जवाब जो आए वो आपने देखे भी और सुने भी। तो आवाम कह रही है कि जनाब एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, ना कि सिर्फ शख्सियत बल्कि मंसूबों का भी एहतसाब होना चाहिए। सर्वे रिजल्ट्स जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम की राय आपने जानी, सर्वे रिजल्ट्स क्या रहे वो जान लेते हैं। तो हबीब साहब, तीनों शहरों के आवाम क्या कह रहे हैं?
دیکھیے جی، ہم نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی دلچسپ تجاویز بھی آئیں کچھ سامنے. تو خیر راولپنڈی میں جو ہمارا سروے تھا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 61% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں احتساب ٹھیک ہو رہا ہے، اور 37% کی رائے یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لاپ سائیڈڈ ہے، اس میں پالیٹکس بھی ہو رہی ہے. اور دیگر جو ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ابھی ہم کچھ فیصلہ نہیں کر پائے، تو وہ 2% ہے. اچھا، اسلام آباد میں یہ شرح مختلف ہے. 52% اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ جناب احتساب ٹھیک ہو رہا ہے، اور 45% کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور یہاں پہ 3% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ احتساب ٹھیک ہے یا غلط ہے. لاہور میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں کہتے ہیں 38% کہ جناب احتساب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور 55% یہاں پہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. تو لاہور اور راولپنڈی میں خاصا ڈیفرنس ہے. جی، لاہور اور راولپنڈی میں بڑا فرق ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اچھا، اب اگر ہم ان سب کو، یہ پاکستان کا کوئی نمائندہ تو نہیں ہے کہ سارے شہروں میں نہیں ہوا، تو ہم نے تو صرف یہ بڑے شہر فوکس کیے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان اگر سب کو کمبائن کیا جائے تو 52% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے احتساب، 44% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، اور 4% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ابھی نہیں پتا. تو آپ مجموعی طور پر آپ صورتحال آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ کم و بیش یہ پورے پاکستان پہ اپلائی ہو سکتی ہے. بٹ یہ چونکہ ایک میں واضح کر دوں کہ یہ اس میں کراچی شامل نہیں ہے، دوسرے صوبے شامل نہیں ہیں، تو یہاں پہ آپ کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے حصے میں، جہاں پنجاب کے اس حصے میں جہاں تقریباً 100 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا میجورٹی صاحب کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے احتساب جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن یہ اپوزیشن کو کیا مسئلہ ہے، انہیں کیوں انتقام کی بو آ رہی ہے؟ دیکھیے اس کا تو بڑا سمپل جواب ہے کہ جس بھی شخص کے خلاف جو بھی شخص احتساب کے دائرے کے اندر شامل ہو جائے، وہ ایفیکٹولی جو احتساب میں ایکیوزڈ ہو، جو ملزم ہو، کسی بھی ملزم کو کبھی بھی کوئی کارروائی پسند نہیں آئی. ہماری تک کم از کم یہ تاریخ نہیں کہتی سیاسی نعرے ایک طرف کہ بالکل احتساب میرے سے شروع ہو اور میرے بھائی سے شروع ہو اور میرے بیٹے سے شروع ہو، لیکن جب بھی جس بھی شخص کے بارے میں میں اس بات پہ متفق ہوں کہ آپ سے شروع ہو، میں بھی اس بات سے متفق ہوں، لیکن جب اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوتا تو پھر میں الیکشن سے پہلے تو یہی کہہ رہا ہوتا، الیکشن کے بعد میں کہتا کہ یہ درست نہیں چل رہا. لیکن جو حبیب صاحب نے جو سروس کا ریزلٹس ابھی ہم نے دکھائے، جو اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے کم از کم میرے پرسپیکٹو سے، کہ جو اسلام آباد کے علاوہ، لیکن ہم اسلام آباد کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کے سروس ہیں. لاہور میں زیادہ احتساب کے خلاف بات ہوئی، باقی دونوں شہروں میں احتساب کے حق میں زیادہ پاپولیشن تھی. یہ ٹریڈیشنلی پیپلز پارٹی کے گڑھ کے شہر نہیں ہے، پی ٹی آئی کے گڑھ کے شہر نہیں ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ، خواہ وقاف ہو، نون ہو، یہ اس کے شہر ہیں. اس میں فار ایگزامپل پشاور نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پشاور کے اندر پی ٹی آئی کی سپورٹ کی وجہ سے زیادہ پرسنٹیج ہوتی، ہو سکتا ہے کراچی میں مزید کم ہوتی، جو کہ جہاں پہ ایک اور چیز میں سوری ایک جملہ، کہ ایسے شہر جو کہ روایتاً پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اس کے اندر بظاہراً یہ لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ میجورٹی فیصد جو ہے وہ احتساب کے عمل کے ساتھ ہے، ایون دو کچھ ریزرویشنز بھی ہوں تو عمل کے ساتھ. اپوزیشن کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے سروے میں ایک بات محسوس کی جو میں نے گراؤنڈ پہ محسوس کی، شاید وہ ٹی وی پہ آئی یا نہیں. دیکھیں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایک اگر لگائیں، اور اگر کے بعد یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف خود احتساب یعنی حکومت میں آنے کے بعد احتساب کا نعرہ نہ لگاتی، احتساب کا گانا نہ بجاتی، احتساب کا تنبورے سے ذرا ہٹ جاتی اور صرف یہ کہتی کہ جناب جو کر رہے ہیں نیب کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، تو شاید یہ جو سروے ہے یہ بالکل دوسری طرف ہمیں پکچر دکھا رہا ہوتا، ایون لاہور کا. کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آ کے احتساب شروع کر دیا، ہر گرفتاری پہ نعرے لگانے شروع کر دیے، ہر سزا پہ انہوں نے جناب لڈیاں اور جھومر ڈالنا شروع کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزراء چپ ہو جاتے، حکومت نہ اس پر انوالو ہوتی، وزراء چپ رہتے، وزیر اعظم چپ رہتے، تو یقیناً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج شاید 80% لوگ کہہ رہے ہوتے کہ احتساب. لیکن حبیب صاحب اور ساتھ قطع کلامی کی معذرت، حکومت چپ نہیں رہ سکتی، وزیر اعظم بھی چپ نہیں رہ سکتے. وزیر اعظم آج نمبل یونیورسٹی میں تھے، خطاب کر رہے تھے، احتساب کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں.
अकाउंटेबल होता है जमहूरियत के अंदर बादशाह, हर तरह पैसा नहीं खर्च कर सकता, अवाम के टैक्स पेयर से वो जवाबदेह होता है। हमारे आपने तमाशा देख लिया, जब से इनसे जवाब तलब कर रहे हैं, अरबों रुपए की चोरी है, क्या है, कुछ है, वो ऐसे रखते हैं कि पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं कि जवाब देने लगे हैं। इसलिए जब तक जमहूरियत के अंदर ये दो चीजें नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ती। जो भी पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अवाम के सामने। अवाम का पैसा वो अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा, अवाम का पैसा अवाम के लिए होगा और वो कानून के नीचे होगा। तो वज़ीर आज़म कह रही हैं कि दुनिया भर में पड़ोसी मुल्कों में एहतसाब होता है, लेकिन जब पाकिस्तान में होने लगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। साथ इस एहतसाब की कुल्हाड़ी पर तो हुकूमत खुद ही पाँव रख रही है, जैसा कि हबीब अकरम साहब ने भी कहा कि नैब का काम है, आप करने दें, खुद इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं इसमें हबीब साहब की बात से जहाँ पे कुछ हद तक इतफाक करता हूँ कि एहतसाब को जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खौफ वफाक के हों या पंजाब के हों, जब उसके ऊपर ज़्यादा जश्न मनाएंगे तो उसको सियासी रंग ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ। डिसएग्री मैं इस पर्सपेक्टिव में करता हूँ कि इमरान खान साहब, मैं फर्द की बात कर रहा हूं, अभी मैं पीटीआई के दीगर लोग जो कि बाद में पार्टी में शामिल हुए, कुछ बहुत रिसेंटली शामिल हुए, उनकी बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब कम से कम पिछले 20 साल से एहतसाब के किसी न किसी अमल की बात करते आ रहे हैं। जब अर्ली 2000s के अंदर भी उनकी पार्टी का जो नाम तहरीक इंसाफ है, उसका पार्ट ऑफ द मकसद हमेशा से उनका ये रहा है कि इस मुल्क के अंदर ताकतवर आदमी का एहतसाब होना चाहिए, उसको कानून के नीचे खड़ा होना चाहिए। तो इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है, जो कि बहुत अरसे से चलता आ रहा है, ये थोड़ा सा अनलाइकली था कि वजीर आज़म बनने के बाद वो खामोश हो जाएंगे। जो दीगर पॉलिटिकल इनकी पार्टी के लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा इसमें हौसला रखना चाहिए। अच्छा। जो नैरेटिव की इसमें मसला है, हबीब साहब ने जो बताया बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे समझ नहीं आई कि पीटीआई ने इस नैरेटिव को अपने खिलाफ कैसे कर लिया। नैरेटिव अगर पीटीआई सुन रही है तो बड़ा सिंपल होना चाहिए था आपका कि जितना भी एहतसाब का अमल चल रहा है वो नैब का इदारा, जो इंडिपेंडेंट इदारा है, जो हुकूमत वक्त के ताबे नहीं है, वो चला रहा है। ये अदालतें चला रही हैं, अदालतों की बनाई हुई जेआईटी चला रही है। बल्कि ना सिर्फ ये, जितने भी एहतसाब के इस वक्त रेफरेंसेस चल रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है जो कि पीटीआई की हुकूमत ने दायर किया हो। ना जरदारी साहब वगैरह वाले वो तमाम रेफरेंसेस हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दायर किए थे, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो या अदालत ने दायर किए और या उनके अपने ही हुकूमत के दौरान या जरदारी साहब की हुकूमत के दौरान दायर हुए। अभी पीटीआई की हुकूमत के दौरान तो रेफरेंसेस दायर नहीं हुए। तो फिर इस एहतसाब के अमल को अगर आप गैर इंडिपेंडेंट बना दें, अगर आप मशरूत बना दें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ना एहतसाब के लिए अच्छा होगा। बयानबाजी तो जारी है, वज़रा की राय रोज बताते रहते हैं कि प्रेडिक्शन देते रहते हैं कौन कब गिरफ्तार हो रहे हैं। हबीब साहब, आप जब आवाम में थे तो कुछ राय भी सामने आई आवाम की, किसी ने कहा कि छोटे लेवल से एहतसाब शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा तजावीज़ दी कि जी मंसूबों का भी ऑडिट होना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी साइब राय है। आम आदमी को हम हमारी सियासत में कुछ बहुत ज्यादा अहमियत देने के कायल नहीं है, इलेक्शन जीतने के बाद बिलखुसूस। तो इसमें तीन चीजें सामने आई कि एक तो एहतसाब का दायरा नीचे तक आना चाहिए ताकि नीचे भी अगर किसी ने गलती की है तो उसको भी पकड़ा जा सके। दूसरा यह है कि पैसे वसूल करने चाहिए, और तीसरा यह है कि एहतसाब शख्सियात की बजाय मंसूबे का करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई बड़ा मंसूबा बनाया है, कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई पुल बनाया है, तो उसका ऑडिट करें और उसमें जिसने जो मुलविस है उसको पकड़ ले। तो ये तीनों साइब तजावीज़ है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो इसी तरह चलती रही, इसी तरह आगे बढ़ती रही और यही कहती रही, हर एहतसाब पे उन्होंने लुड़ियां डालनी शुरू कर दी, ढोल ढमक्के शुरू कर दिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल जो है वो पूरे का पूरा मशकूक हो जाएगा। ये फिर सियासतदानों के हाथ चढ़ जाएगा और सियासतदान फिर जो इस तरह की चीजों के साथ करते हैं वो ही करेंगे। अगर इस वक्त देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो अपोजिशन में बैठी पार्टी नहीं है, जी वो खुद हुकूमत है। तो हुकूमत को बोलते हुए 10 दफा नहीं 100 दफा सोचना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर ये आज भी, जैसे इमरान खान साहब की अभी आपने इब्तिदा में तकरीर का टुकड़ा सुनाया कि आज वो नमल में थे, यूनिवर्सिटी में थे, और यूनिवर्सिटी में खुद उन्हें एहसास हुआ कि कहा कि मैं ये बात शायद लोग कहेंगे कि जगह गलत है, तो भाई जगह तो गलत है। आप यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें आप खुद एक दफा आपकी, यानी इमरान खान साहब इतने मुखालिफ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन इस कॉन्वोकेशन में उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को बुलाया। भाई आप यूनिवर्सिटी को तो रहने दें। भाई यूनिवर्सिटी, जब आपके हवाले से शौकत खानम की बात होती थी तो आप कितना आपको तकलीफ होती थी,
آپ کہتے تھے دیکھیں اس ادارے کو بھی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. جب یونیورسٹی کی بات ہوتی تھی علیمہ خان سے جوڑ کے تو ساری پی ٹی آئی کا موقف کیا تھا کہ یار ان اداروں کو آپ سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں, تو آج آپ خود لے کے آ رہے ہیں. اور بھائی دیکھیے چپ رہنا سیکھ لیں. دیکھیے اس وقت صرف چپ ہو جائے نا, سعد رسول صاحب آپ کی فیوریٹ پارٹی, بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے آدھے مسائل تو چٹکی بجا کے حل ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بولنے کا شوق. دیکھیے حبیب صاحب نے اس کو تھوڑا سا مس ریپرزینٹ کیا, تو میں واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میری کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہے. میں نے آج تک عمران خان صاحب سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی, میری ان کے وفاقی لیڈروں سے ملاقات کروڑوں لوگوں کی, لیکن درست ہے کہ جو احتساب کا نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا الیکشن سے پہلے, حبیب صاحب نے درست کہا کہ اس وقت اپوزیشن کی پالیٹکس ہو رہی تھی. عمران خان صاحب اچھا ہو اگر یہ ایڈوائس سن لیں یا اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کر لیں کہ 90 کی دہائی میں احتساب کے خلاف, آخری جملہ, احتساب کے خلاف جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ احتساب الرحمان کر رہا تھا, وہ ریاست نہیں کر رہی تھی, احتساب الرحمان کر رہا تھا. آپ آج اگر اس کو سیاسی بنا دیں گے تو اس احتساب کے اوپر بھی اسی طرح کے سوال. بالکل, اگر سیاسی بنا دیں گے احتساب کو تو پھر سوالات تو اٹھیں گے, لیکن عوام اس احتساب سے مطمئن دکھائی دے رہی ہے اور امید کر رہی ہے کہ احتساب سب کا ہوگا اور انتقام سے فری ہوگا. پروگرام سے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.